हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। इससे पहले हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ जितनी डिटेल में हो सकता था उतनी डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप इसको भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये लॉ बहुत जाना पहचाना है। इसके लिए कहा जाता है कि भाई अगर आपको गुस्से में कोई थप्पड़ मारे, ठीक है ना, किसी बात की वजह से अगर बेवजह कोई थप्पड़ मार दे आपको, तो गुस्से में आके आप भी उसे रिटर्न में थप्पड़ मार देते हो। सो ये एक एग्जाम्पल है। ये बात मैंने क्या कही, अगर आप लोगों ने सुनी नहीं होगी तो ये लॉ पढ़ने के बाद आपको मेरी ये वाली एग्जाम्पल भी समझ आ जाएगी। सो ये लॉ हमें ये कहता है कि भाई ये तो पहले बात ये कि हम ये न्यूटन का थर्ड लॉ डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिस्कस किया है और इसके अलावा हमने इसका डिस्कस किया है न्यूटन का थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ डिस्कस किया है। अभी हम थर्ड लॉ डिस्कस कर रहे हैं। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन बी स्टेटेड एज फॉलो: to every action there is always an equal and opposite reaction। हर एक्शन का उसी जैसा, मतलब उसी के इक्वल, या मतलब कोई भी एक एक्शन हो रहा है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि उसका हमेशा या तो इक्वल या फिर उसका ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ये बात आप कुछ इस तरीके से समझ आएगी कि क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्विमर होता है वो पानी को क्या करता है, पीछे की तरफ फेंकता है, ठीक है ना। जब वो स्विम करता है तो पानी को पीछे की तरफ फेंकता है, ठीक है ना। लेकिन उसी इक्वल फोर्स के साथ वो पानी उसे आगे की तरफ भेजता है, तभी वो स्विम करता है, ठीक है ना। सो ये क्या है कि वो कोई एक एक्शन कर रहा है, उस एक्शन में क्या कर रहा है, वो कोई किसी भी चीज़ को पीछे की तरफ फेंक रहा है, उस इक्वल फोर्स के साथ वो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे की तरफ फॉरवर्ड करवा रहा है। सो यहाँ पर जैसा कि एग्जाम्पल है, व्हेन अ बॉडी ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एन अदर बॉडी बी। एक बॉडी है, वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है किसी दूसरी बॉडी पर जिसका नाम है बॉडी बी। इट इज़ कॉल्ड द एक्शन ऑफ द फोर्स ए ऑन बी। इसको हमने कहा कि ये फोर्स का एक्शन है जो कि कौन सी बॉडी कर रही है, ए कर रही है, किस पर कर रही है, बी पर कर रही है। सो द बॉडी बी विल ऑल्सो एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ बॉडी ए। अगर एक बॉडी है वो फोर्स अप्लाई कर रही है बॉडी बी पर, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ए वाली बी पर अप्लाई कर रही, बल्कि उतनी ही फोर्स बी वाली भी ए पर अप्लाई कर रही होगी, विच विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन सेम होगी। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इससे हम कहते हैं फोर्स विच इज़, जो कि फोर्स क्या है, बी ऑन ए की बी पर, बी की ए पर, दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। सो यहाँ पे ये हमने क्या की, एग्जाम्पल पढ़ी इसकी। लेट ब्लॉक ए स्ट्राइक्स बी विद अ फोर्स ए बी, ठीक है। देखिए ये हमारे पास ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। ये जो ब्लॉक ए है ये स्ट्राइक कर रहा है बी पे फोर्स के साथ, ठीक है। फोर्स जो कि वो ए जो है वो कर रहा है बी पर, मतलब ए ऑन बी है, तो हमने ए बी लिखा। एंड द ब्लॉक बी जो कर रहा होगा वो बी ऑन ए पे कर रहा होगा, ठीक है। मतलब बी वाला ब्लॉक होगा वो ए पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो बी ए लिखा। विच विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दोनों क्या होंगे, ये इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, ये इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। हे इक्वल, इनका मैग्नीट्यूड इतना है। अगर 5 न्यूटन फोर्स ये अप्लाई कर रहा है, 5 न्यूटन फोर्स ये अप्लाई कर रहा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है इनकी, ऑपोजिट। एक ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है, तो दोनों की क्या है, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। सो इन डायरेक्शन बट फर्दर मोर द फोर्सेस लाई अलॉन्ग विद लाइन ज्वाइन द सेंटर्स ऑफ मास ऑफ द बॉडी। देयरफॉर, मतलब फर्दर मोर इसी तरह से ये बात की गई कि इनकी जो सेंटर पर हैं और जो इनकी जो लाइन ज्वाइन हो रही है मास ऑफ द बॉडीज़, मतलब ये ऐसी सिंपल सी बात है, इसमें कोई ख़ास इसका कोई लॉजिक वगैरह नहीं है जिस पे आपको कोई बात समझाई जाए। तो मतलब एफ ए ऑन बी इज़ इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये पॉजिटिव में है तो उसको नेगेटिव में लेंगे, माइनस बी ऑन ए। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो बी ऑन ए है ये बराबर है माइनस बी ऑन ए, या मतलब इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, दोनों तरीके हैं। मतलब ये क्या है, दोनों वैसे तो कोई ख़ास इनमें डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे वेक्टर की बात की गई, यहाँ पे समझें कि ये मैग्नीट्यूड की बात की गई है, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, थप्पड़ वाली बात मैंने आपको जो बताई वो कुछ इस तरीके से थी। अगर आपको कोई भी बंदा नहीं, आपने वो भी एग्जांपल सुनी होगी ना, अगर आप दीवार पे बॉल मारोगे तो जिस फोर्स के साथ आप दीवार पे बॉल मारोगे वो दीवार से बॉल हटके वापस नीचे आएगी उसी फोर्स के साथ जिस फोर्स के साथ आपने वो बॉल दीवार पे मारी होगी। लेकिन आपने क्या की, वो दीवार पे बॉल आगे की तरफ मारी, वो बॉल पीछे की तरफ आई, तो अब उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। आप किसी को स्लैप मारते हो, ठीक है, थप्पड़ मारते हो आप किसी को, और फिर वो आपको कोई वापस मार देता है, तो पहले उसने आपकी तरफ मारा था, अब उसने आपकी तरफ मारा है, तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, लेकिन स्लैप की स्लैप ही मिली है आपको। सो वो इस तरह से भी होता है। सो न्यूटन का थर्ड लॉ हमें ये कहता है, अगर कोई एक्शन आप करते हो तो उसका जो रिएक्शन होता है वो भी आपको इक्वली मिलता है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट हो जाती है, ठीक है।
सो न्यूटन के थर्ड लॉ आज हमने डिस्कस किया, 4-5 एग्जांपल्स डिस्कस की, जो कि ये हमारे पास एक बुक की एग्जांपल थी, एक स्लैब वाली डिस्कस कर ली, एक स्विमर वाली डिस्कस कर ली, एक बॉल वाली डिस्कस कर ली। इस तरह से 3-4 एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर ली हैं। आई होप आप लोगों को ये लॉ समझ आया होगा। इससे पहले हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को वो वीडियोज़ भी पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लेलिस्ट में आ जाइए आप लोग, मिलते हैं वहाँ पे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। कंटिन्यू करते हैं, आ जाएँ आप लोग नेक्स्ट में।